हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप्ति। वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। जो भी हमारा डेवलपमेंट है उसका क्या क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा टोटल 7 प्रिंसिपल है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस, जो कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो टू टूम जाता है। वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर हमारा आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि हमारा होता है क्या ना, जो भी इंडिविजुअल्स है, मतलब एक जन का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है तो दूसरे का थोड़ा सा स्लो होता है। तो वो कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है तो उसके बेसिस पर हम ये नहीं कर सकते कि जो थोड़ा सा कम है वो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर आता है जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे कि हम सब जब बच्चे होते हैं, जो हमारा ग्रोथ होता है कि हम पहले पहले हम लोग चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर वो जो भी प्रोसेस है वो जनरली होता है। फिर हम स्पेसिफिक एक फील्ड में हमारा डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमारा आ गया क्या ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। हमारा जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, और जैसे कि नेचर और नॉक्चर का भी उसका इफ़ेक्ट है। तो इंटर रिलेशनशिप के वजह से हमारा डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फिर आ गया हमारा रेट ऑफ डिफरेंस डिफरेंस इन रेट। सो जो डेवलपमेंट है उसमें किसका दर बहुत ज़्यादा है तो किसका मतलब स्लो है। जैसे कि हमारा जो लड़कियों का वो एडोलेसेंस में पीबीटी आता है तो उसका पीरियड 10 एज होता है, तो बट लड़कों का वो 13 एज तक मतलब लेट थोड़ा सा होता है। तो फिर आ गया क्या ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स जो भी डोमेन्स है हमारा जो है क्या, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशियो इमोशनल, सारे जो डोमेन्स है वो इंटीग्रेटेड है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट में कोई इशू आ जाएगा तो फिर वो इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। फिर क्या आता है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। मीन्स जो भी हम बचपन से जैसे होते हैं ना, हमारा जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये बच्चा छोटे से मतलब बहुत साइलेंट है तो फिर बड़े होकर वो थोड़ा सा मतलब साइलेंट ही रहे, मतलब थोड़ा सा वो साय नेचर का, मतलब ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा वो, तो मतलब ऐसे पता चल जाता है। फिर हमारा जो डेवलपमेंट है जो भी डायरेक्शन है, जैसे कि हमारा सेफालोकोडाल एंड प्रोक्सिमो डिजिटल। सो ये कैसे याद रखेंगे, सेफालो, सी फॉर सेफालो और सी फॉर सेंटर, ये ओपोजिट होगा। जो भी प्रोक्सिमो डिजिटल में सी नहीं है तो ये सेंटर टू पेरिफेरी होगा, और जो सेफालो है सी, इसको ओपोजिट मान के हम लोग याद कर सकते हैं। फिर आया हमारा डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। वो बहुत सारे डिबेट्स हैं तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही हमने दिया है यहाँ पे, कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि आज तक इसका कोई रिजल्ट नहीं हो पाया, पर एनवायरनमेंट को हम लोग ज़्यादा मानते हैं। हेरिडिटी जो भी हमारा वंशगुण है उसका जो भी फैक्टर है, हमारा जीन में जो भी फैक्टर है, जैसे कि वो स्टैटिक होता है। हमारा नाक बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है ना, वो बाई बर्थ है। मतलब ना, जो आय का रंग है, आँखी, जो हमारी आँखें हैं उसका कलर, वो हेरिडिटी से अफेक्ट करता है। पर जो एनवायरमेंटल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी तो फिर अच्छी अच्छी परवरिश मिलेगी, मतलब खाने पीने का वो ठीक टाइम पर वो मिलेगा, तो फिर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जो भी हेरिडिटी है वो स्टैटिक है, पर जो एनवायरमेंटल की वजह से डेवलपमेंट अफेक्ट होता है वो क्या, चेंजेबल हो सकता है, इसीलिए वो उसको मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या होता है, हमारा जो प्रकृति है उसको हम लोग नेचर कहते हैं। मतलब हमारा जो भी नेचर है वो क्या, बाय बर्थ है, हेरिडिटी है, फिर वो स्टैटिक है, इनर क्वालिटीज़ है। और फिर जो नेचर है
वो बोलते हैं मतलब नेचर जो है, जो हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको हम लर्न कर सकते हैं। एनवायरनमेंट वो डायनामिक है, वो एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस है, वेस्ट है। जो हमारा नेचर है उसको ज़्यादा पियाजे बोलते हैं, स्ट्रेस देते हैं कि हम जैसे मतलब हमारा सिस्टम जैसा है हम लोग ऐसे ही डेवलप करेंगे। पर वाइगोटस्की ऐसे बोलते हैं कि हम जो सोसाइटी से हम देखेंगे उससे भी हमारा डेवलप हो सकता है। तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं कि नेचर का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट है। फिर हमारा डिसकंटिन्यू वर्सेस कंटिन्यू, वो जो इफ़ेक्ट हमारा जो डेवलपमेंट डिबेट है। तो इसमें क्या है, बहुत लोग जैसे कि वाइगोटस्की बोलते हैं कि उसका कोई स्टेज नहीं है। मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यू मतलब 1 मिनट डेवलपमेंट हो गया तो फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसे नहीं है। मतलब एक स्टेज में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमारा पियाजे का 4 स्टेज दिया गया है, जिसका जो कि है ना स्टेज में डेवलप होता है, उसको हम डिसकंटिन्यू बोलते हैं। और डिसकंटिन्यू डेवलपमेंट थियोरी को पैदा करता है, जबकि कंटिन्यू एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, वहाँ पे कोई स्टेज नहीं होता है। फिर आ गया क्या, यूनिवर्सलिटी वर्सेस कंटेक्स्ट स्पेसिफिकेशन। सो क्या होता है ना, जो भी हमारा मतलब डेवलपमेंट क्या हर जगह सेम होता है। फिर कुछ कुछ मतलब स्पेसिफिक, जैसे कि हमारा जो एक प्रिंसिपल है ना, जनरल टू स्पेसिफिक, वही बात यहाँ पे भी है। एक एक्टिव और पैसिव, मतलब एक्टिव अगर किस लोगों का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स की एक्टिवली आंसर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट पैसिव रहते हैं फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छी मार्क लाते हैं। तो वो पैसिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी मार्क नहीं ला सकते। तो एक्टिवली भी कुछ लोग स्टडी करते हैं, मतलब डेवलपमेंट एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। फिर स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, कभी कभी ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट स्टेबल रहता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं डेवलपमेंट चेंज होता है। किस किस के मत में, कि कोई कोई साइकोलॉजिस्ट के मत में। तो फिर वो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो पर्सनालिटी है, मतलब मतलब मेरा भी जो भी पर्सनालिटी है वो थोड़ी ना चेंज होगा, वो स्टैटिक ही रहेगा। पर मेरा जो एटीट्यूड है, मतलब मैं अभी अगर मैं भी आपकी तरह केबी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अगर मेरा मतलब मेरे जो केबी का अगर मेरा टीचर हो गया, फिर मेरा एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा, तो फिर ये सही नहीं है। पर एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन पर्सनालिटी जैसा है वैसा ही रहता है। सो थैंक यू इतना पेशेंस के साथ वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर वो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।